सनातन हिंदू संघ ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि देने हेतु कल दिनांक 23 अप्रैल शाम 7 बजे शहीद स्मारक संजय प्लेस आगरा पर कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसमें मुख्य रूप से सर्वश्री मनोज गुप्ता संस्थापक अध्यक्ष, डॉ सतीश शर्मा भागवताचार्य, ब्रह्म कुमारी राज दीदी शाखा ट्रांस यमुना, आलोक आर्य, डॉ कैलाश सारस्वत, राहुल वर्मा अध्यक्ष उप्र व्यापार मंडल, आशुतोष शर्मा, डॉ लाखन त्यागी, राकेश महाजन, प्रदीप अग्रवाल, मानिक चंद, भास्कर भूषण जैन, राकेश गुप्ता, अनीता गुप्ता, अर्पिता गुप्ता, पूर्णिमा गुप्ता, डॉ CB सारस्वत, डॉ बीना सारस्वत, डायरेक्टर BD कॉन्वेंट विद्यालय, गौरव गुप्ता, संजय शर्मा, भूप्रकाश, रानू राघव, सागर शर्मा, आशुतोष गुप्ता, संदीप राठौर, प्रमोद सिंहल आदि उपस्थित रहे। हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो कल पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ, उससे वो हमारे लिए कोई सीख है या वो हमारे लिए चेतावनी है? हमारे लिए ये चेतावनी भी है, सीख भी है, क्योंकि हम तो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सनातन हिंदू संघ ट्रस्ट का आपस में ये पूरा का पूरा स्थापना की है, और इसमें इससे पहले भी हम 2 यात्राएं निकाल चुके हैं। अभी कुछ 2 दिन पहले ही यात्रा हुई है। तो हम ये चाहते हैं, सनातन धर्मवादी जितने हम लोग हैं, हम सनातन से अलग अलग होते चले जा रहे हैं। हमको तो बांटा गया है पहले से ही, शासन ने पहले से ही हमको बांटा गया है, जातिवादियों में, आरक्षण में, जनकिन में बांट दिया। और हमारा जो पूरा का पूरा तंत्रता ऐसा था कि सामाजिक व्यवस्थाएं सब फिट थी, उनको सबको बिगाड़ा इसलिए गया कि धीरे धीरे मुस्लिमों को उच्च उठाया जाए, और वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। अभी भी कई राजनेता ऐसे, हमारे हिंदुओं में भी ऐसे कायर लोग हैं जो उनको मुस्लिम को आतंकवादी नहीं कहना चाहते। बिल्कुल। और हम लोग आपस में बटे हुए हैं, हम जातियों में बटे हुए हैं, हम अहीर हैं, यादव हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, इनमें बटे हुए हैं। ऐसे बढ़ते धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। आप देखिए 9 राज्यों में तो हम वैसे ही समाप्त होते चले जा रहे हैं, अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हमें आपस में एकता नहीं आएगी, एक तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे विनाश के कगार पर चले जाएंगे। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ये विधान है कि शस्त्र और शास्त्र, अगर आपका शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि शस्त्र मत उठाओ, दुष्ट है तो सटे साध्यम समाचरित, दुष्टता को दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे तो सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसलिए हमको मजबूती भी लेनी है, तो हमको तो अहिंसा का धर्म पढ़ा दिया गांधी जी ने। अब अहिंसा के बाद अहिंसा तो है, लेकिन धर्म हिंसा तो थई बचाओ, दूसरे श्लोक की बात नहीं की, क्योंकि हमको तो गुलामी की ओर अग्रसर किया है। तो स्वतंत्र होने के बाद भी हम मानसिक गुलाम हो गए हैं। तो उस मानसिक गुलामी से हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने शक्ति को भी पहचानें, और जब तक एकता नहीं आएगी, शक्ति को हम पहचान नहीं पाएंगे, और जब आपस में नहीं जुड़ेंगे, नहीं बढ़ सकते हैं। आप देखिए वहाँ उन्होंने मिलके, आप हिंदू हैं इसलिए मारा। बिल्कुल। लेकिन कोई भी पत्रकार किसी भी पत्र में, समाचार पत्र में ये नहीं कहा ऐसे ऐसे मारे गए हिंदू। बिल्कुल। वो तो आतंकवादियों ने मारे, उनको ढक देते हैं। बिल्कुल। उनका नाम ही नहीं कोई लेना चाहता है, और कोई पार्टी नहीं लेना चाहती। पार्टी लेना चाहती है, उसके हम पीछे पड़े रहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। एक ही पार्टी है जो इस चीज से कह रही है, चर्चा कर रही है, तो उन्हें और मजबूती देंगे तभी तो बोल पाएंगे। नहीं डर करके वो भी कहेंगे भाई हमें वोट चाहिए। बिल्कुल। उन्हें तो मतलब चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हम आज भी इस पे कितने दुखी लोग हैं, सबके हृदय से ये भाव निकल रहा है, जब तक एक नहीं होंगे हम विनाश के कगार पे चले जाएंगे। तो हमें जुड़ना है, एक होना है, इस चीज को हटाना है कि हम हिंदू, हम ये हिंदू में हम ये हैं, हम जाट हैं, अहीर हैं, ऐसे हैं। इन सब बातों को खत्म करके हम केवल सनातन अवलंबी हैं, हिंदू धर्म है, हिंदू हैं और कुछ नहीं। और उनमें कई अनेकता हैं, लेकिन उनकी अनेकता की चर्चा ही नहीं हम करते। हम अपनी अनेकता की चर्चा करते हैं। तो हमें जुड़ना है, एक दूसरे को जोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे हम आज एकत्रित हुए हैं संजय प्लेस में, शहीद स्मारक में, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिनकी शायद जो कल मौत या डेथ कहें हम हुई है, वो पॉसिबल नहीं थी। मतलब जो मेरा अगर एक पूरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान था सब कुछ, क्योंकि एक नेवी मर्चेंट का जाना, एक IB ऑफिसर का जाना, वो बहुत बड़ी बात है। वो इन्फॉर्मेशन थी, अगर तो आपको क्या लगता है ये इन्फॉर्मेशन थी उनके पास तभी ये हुआ, या फिर ये सौभाग्य की बात थी कि हो गया? कोई भी काम बिना सुनियोजित योजना के बिना नहीं होता है, और जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया, हमें सबसे पहले अपने जयचंदों को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक ये जयचंद रहेंगे, जब तक ये हमले होते रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हमारा आगरा हो, चाहे कहीं पे भी हो, ये हमले हमेशा होते रहेंगे। कोई हमें सबसे पहले जयचंदों को खत्म करना है। बिना आपसी ही, कोई लंका भी तब गई थी जब उनका विभीषण निकला था। बिल्कुल। तो वो विभीषण हमें निकालने पड़ेंगे। मेरी सरकार से केवल इतनी ही गुजारिश है कि पाकिस्तान पे ही अटैक ना करे। इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं,
और वो सम्मिलित अब और बाहर के नहीं है, वो हमारे घर के ही लोग हैं। बिल्कुल। उनको खदेड़ के निकाला जाए, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। उनकी जैसे योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे ही उनकी प्रॉपर्टियां जब्त किए जाएं, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। और सनातन धर्म का मतलब ही यही है कि जैसे उन्होंने बोला है कि हिंदू है, कि आप ब्राह्मण हैं, कि ठाकुर हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये पूछा कि आप अजान पढ़िए, बिल्कुल। आप कुरान पढ़िए, आप अजान के कोई भी मतलब उनका जो भी रहता होगा शब्दावली वो पढ़िए। उसको देख के गोली मारा, यानी उसने हिंदू को गोली मारा है। बिल्कुल। और आज हम यहाँ पे किस में बटे हुए हैं? पीडीए में बटे हुए हैं, हम्म, अल्पसंख्यकों में बटे हुए हैं, कोई जाटम में बटा हुआ है, कोई। ये जातिवादी की राजनीति को खत्म करके हमें एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए, तभी हम सनातन को बचा सकते हैं। सनातन को बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे, शिक्षा को बचाएंगे। या अगर सनातन बचेगा तो ये सारी चीजें बचेगी, सनातन नहीं बचेगा तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा देश भी नहीं बचेगा, राष्ट्र भी नहीं बचेगा। तो आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को बोलते हैं हम सनातन धर्म से हैं, बोलने पर से नहीं मानते होगा, नहीं है? बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। बिल्कुल आजकल राजनीति जो हो रही है ना, वो बोलने की तो हो रही है कि हमें सनातनी बोलने से सनातन हो जाएगा क्या? बिल्कुल। सनातनी का मतलब ये नहीं है। दूसरा, एक शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं अपना, मेरा ये पर्सनल विषय है कि शिक्षा के साथ, जैसे बोला है ना, जैसे पहले गुरुकुल में शिक्षा सिखाई जाती थी, शिक्षा के साथ शास्त्र भी सिखाया जाता था और शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता था। आजकल के स्कूलों में वो तो है ही नहीं है। मैं ये मोदी सरकार से स्पेशल गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी शिक्षा का प्रावधान किया जाए जिसमें शिक्षा के साथ हमें शस्त्र भी चलाना सिखाया जाए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को बचा सके। तो क्या ये जरूरी है कि अगर आप सनातनी हो तो आपके पास हथियार होना चाहिए? बिल्कुल जरूरी है। तो वही सनातनी कहलाता है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। शस्त्र जरूरी है, शास्त्र के साथ शस्त्र जरूरी है। नहीं, वो एक जरूरी है, शस्त्र विद्या भी जरूरी है, बट क्या ये जरूरी है? क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि आजकल जो यंग यूथ है, जिनकी हम बात करते हैं, गर्म खून है, आपस में लड़ाई हुई। अभी जस्ट एक गुड़गांव का मुद्दा ही है सामने, हिंदू थे दोनों, लेकिन लड़ाई आपस में हुई, वहाँ संस्कार की कमी है ना, वहाँ संस्कृति की कमी है ना। मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ, गुरुकुल चलाएं। गुरुकुल में आप सनातन के साथ संस्कृति भी सीखेंगे, संस्कृति संस्कार आएंगे, और संस्कार से आप शस्त्र चलाना भी सीखेंगे कि उस शस्त्र का प्रयोग कहाँ करना है। पर आजकल जैसे आप देखते हैं धर्म परवरित लोग कर लेते हैं बहुत जल्दी, और ये इंटरकास्ट मैरिजेस मोटिवेट हो रहे हैं ना, दूसरे को देख के, दूसरे की लाइफ देख के। यही तो हम युवाओं का सबसे बड़ा पाप है, दुष्पाप है ये, कि हम दूसरे को देख के प्रभावित हो रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो समाज हमें कहाँ ले जा रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, समाज हमें कहाँ ले जा रहा है, लेकिन हम दूसरे को प्रभावित होकर ये सारे कृत्य कर रहे हैं। जितने भी केस हो रहे हैं आप देख रहे हो ना, अभी फिलहाल मेरे 1-2 महीने में अभी वो ड्रम वाला केस, फलाना केस, यानी इतने केस आ रहे हैं, वो इसी कारण आ रहे हैं कि हम संस्कृति को पहचान नहीं पा रहे हैं, सनातन को पहचान नहीं पा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो पा रहे। शिक्षित तो हैं, लेकिन संस्कृति हमारे भूले गए। वो बहुत जरूरी है, सनातन के साथ संस्कृति बहुत जरूरी है, उसी से शिक्षित होता है समाज। यानी ये तीनों एक धुरी के पहलू हैं। अगर आप इस धुरी पे चलोगे तो भी आगे जा पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सनातन के साथ शस्त्र भी जरूरी है, कोई रक्षा के लिए। आप मुर्शिदाबाद में देख लीजिए क्या हो रहा है, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। वो तो हर जगह है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि हम भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छे हो। ये तो बताओ, कल जिसने गोली मारी वो किसके बच्चे हैं? वो तो है, बताओ, वो तो है। वो कौन सी जाति के हैं? वो पर्टिकुलर एक ही जाति के क्यों होते हैं? आप ये बता दो। वो पर्टिकुलर एक ही कास्ट से बिलोंग क्यों करते हैं? और आज हम कहाँ बट जाते हैं कि वो जाटव था तो वहाँ का उनका नेता आ गया, वो ब्राह्मण था, अभी जैसे अनुराग कश्यप ने बोल दिया तो पूरा ब्राह्मण लोग, राणा सांगा के पूरा सामने सुमन ने बोल दिया तो पूरे ठाकुर समाज उसके, यानी कि सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। हाँ। मतलब पर्टिकुलर एक जाति पे वार हो रहा है तो एक ही जाति का आदमी बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम चाहेंगे बात करना और उनके विचार जानना। तो मैम, जैसे कि अभी मुझे पता चला कि आप विद्यालय जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा एक ऐसा कहते हैं ना केंद्र है जहाँ से आने वाली पीढ़ी को ये समझाया जा सकता है कि कितना ज़रूरी है एकजुट होकर रहना, और जो हम कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं उस भारत को संपूर्ण भारत बनाना? मैं सबसे पहले पहलगाम में हुई इस घोर मतलब उसकी घोर निंदा करती हूँ। जो कांड हुआ है ये नहीं होना चाहिए। नृशंस हत्या हमारे जो सैलानियों की हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। और मैं सबसे पहले जो उनके परिवार पर इस आए हुए संकट से निकलने के लिए उनको ईश्वर से कामना करती हूँ, उन दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करे। हम सभी लोग जब तक एकत्र नहीं होंगे, हम एक एक करके चुन करके हम मारे जाएंगे। हमें सारे हमारे हिंदुत्व को एक होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा हमें। और हम ये सोचते रहेंगे कि आज ये हमारे साथ नहीं बीती है, आज उसके दूसरे के साथ बीती है, तो कभी हम लोगों के साथ भी यह दिन निश्चित करके आने वाला है। आप इसको सोचते रहिए। बहुत जल्दी अगर हमारे मोदी जी को हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो निश्चित ही करके ये दिन बहुत दूर नहीं है कि ये कांड हम सभी लोगों के साथ में
हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हमको जागृत होना पड़ेगा बहुत जल्दी। जो है हमें अपने को, हम सभी एकत्रित होंगे और सब लोगों को मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके आवाज उठाएंगे और हम बहुत दूर तक इस आवाज को पहुंचाएंगे। आतंकवाद को हमें जड़ से खत्म करना है। इनकी जो सोच है, गंदी सोच है, इसको हमें बदलना है शिक्षा के द्वारा, या इनको साम दाम दंड भेद जो भी है हमारे सारे अपना करके हमें इन्हें जो है इनकी सोच को बदलना है। और इनको इसका हम निश्चित करके हमारे मोदी जी और हम सभी मिलकर के इससे बदला लेंगे, जरूर लेंगे बदला। मैम, जैसे कुछ भी होता है तो सबसे पहले निशाना आता है कि सरकार की वजह से ये हुआ, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार की वजह से ये हुआ? नहीं, सरकार की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार तो बल्कि हमारे लिए सेफ्टी पॉइंट है। अगर हमारी सरकार, मोदी सरकार नहीं होगी आज, तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो आज ये कांड जो पहलगाम में हुआ, ये हमारे प्रत्येक घर में हो सकता है। मैं इसको जो है बिल्कुल बहुत कह सकती हूँ इसको अपने पूरे मनोयोग से कि ये कांड हर व्यक्ति के साथ कभी भी हो सकता है, अगर हमने जो है अपना उचित कदम नहीं उठाया, हम सभी एकत्र नहीं हुए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी का यहाँ आए हुए जो लोग फेलियर है, इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसमें ये नहीं कह सकते। देखिए, किसी भी घटना की समीक्षा भी आवश्यक है। बिल्कुल। मोदी सरकार है, बहुत अच्छी बात है। योगी सरकार है, बहुत अच्छी बात है। वोट दिया गया है, बहुमत सरकार है। परंतु ये भी जानने का आवश्यक है कि गलती कहाँ पर हुई। बिल्कुल, इतने सारे आतंकवादी आ गए, इंटेलिजेंस है, हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है, उसमें कोई सीमा पार से लोग आए और इस तरीके का वारदात करके चले गए। हम हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। हमारी इतनी फोर्सेज हैं, वो कहाँ थी? अरे 2-4 तो मार गिराते। बम्बई 26/11 में भी था, ओमले साहब ने उन्हें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। नहीं, कहा जाता है कि इस मिशन के दौरान भी कल की डेट में 2 आतंकवादी मरे हैं। ये भी मतलब हम जो सूत्र देख रहे हैं, टीवी या न्यूज़ सुन रहे हैं, उसमें बताया गया। पर वही अगेन क्वेश्चन वही है कि उस टाइम पे जहां कश्मीर के अंदर जिस जगह पे ये वारदात हुई है, जो कि एक तरीके का लाइक लोगों के लिए एक स्पॉट है कि जहाँ वो घूमने जाते हैं, वहां तक लोगों का पहुंचना वो कैसे पॉसिबल था? क्या अंदर के लोग मिले हुए हैं? अंदर के लोग कहीं ना कहीं मिले हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 10 अफसरों का इसमें हादसे में शहीद हुए हैं, उनकी जानें गई हैं। और 10 इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत लोगों का एक साथ LTA लीव ट्रैवल पे जाना, हाँ। और इसकी सूचना मिलना, तो कहीं ना कहीं वही बात है। जयचंद अभी भी है हमारे मध्य में और हम उनका भेद नहीं खोल पा रहे हैं। और मैं जैसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि 2 जो व्यक्तियों को मारा गया है, ये जो मुझे लगता है, मतलब नकारात्मक सोच भी हो सकती है, लोग कह सकते हैं, अभी हमें आइडेंटिटी नहीं मालूम। संभवतः सरकार ने अपने साख बचाने के लिए 2 व्यक्तियों का बोल दिया कि 2 आतंकवादियों ने मार गिराया, पर ये शिनाख्त नहीं हुई, कंफर्म नहीं हो कि 2 आतंकवादी थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2 मारे गए, बाकी कितने थे, कितने लोग आए, कहाँ से आए, वो मैं बार बार ये चीज बोलते कि हादसा जो होना है दुखद है, नहीं होना चाहिए। परंतु हम बार बार यही चीज बोलते हैं कि यदि कोई अच्छा काम होता है तो हम उसको रिवॉर्ड करने की बात करते हैं, पर जहाँ गलती चूक हुई उसको पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो चूक भी हम केवल फेस सेविंग करते हैं, सब फलाना गए ढिकाना। अरे भाई, आपका काम है जाने का, आपको भागदौड़ दी गई है, आपसे नहीं होता हटिए, दूसरे को दीजिए। जनता ने आपको भरोसा करके, विश्वास करके आपको वोट दिया है। मैं भी मतलब सनातनी हूँ, सनातन का समर्थन करता हूँ, परंतु सनातन की आंख बंद करके समर्थन नहीं करना। जो गलती है, हमको गलती स्वीकार नहीं होगी। अगर छोटा बच्चा होता है, सनातन की नहीं है सर, यहाँ पे बात है एक सरकार की, और जैसे सभी अभी लोगों ने बोला कि बटे हुए लोगों की, यहाँ बात वो है। इसमें हाँ। फिर बात आती है लौट फिर करके, हम लोग बहुत आपस में बहुत जल्दी बट जाते हैं। हाँ, वही हमारी समस्या के जड़ ये है कि हम आपस में बटे हुए हैं। एकता नहीं है। 1000 साल का इतिहास हमारा ये है कि कोई भी हमें बहुत आसानी से किसी न किसी कारण से बांट देता है और हम बटने को तैयार है, क्योंकि हमको ये नहीं समझ, संगठन की शक्ति को हम अभी तक नहीं स्वीकार कर पाए हैं। और अपेक्षा करते हैं हम जन से कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए तो लोग हमारे साथ खड़े हों, जब बगल में किसी के पास क्या मुसीबत आए तो नहीं भाई साहब, हमें मतलब नहीं। तो यही बात तो है, ये सोच विचारधारा में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और निज महत्वाकांक्षा, निज स्वार्थ से पहले हमको सामूहिक स्वार्थ, सामूहिक उद्देश्य देखना है। ये बिखराव बटराव जो हुआ है, जो 563 रियासतें थी, क्यों हर एक व्यक्ति को राजा बनना है? कहीं ना कहीं हमको स्वीकार करना पड़ेगा। राजा ठीक है, परंतु राष्ट्र हित में, समाज के हित में और अपने धर्म के हित में हमको वो परित्याग करना है और योग्यता अनुसार व्यक्ति को कमान सौंपनी है, योग्यता अनुसार व्यक्ति को वो कार्य सौंपना है, जिससे कि वो अपने सही उद्देश्य तक, उसके लक्ष्य तक उसको लेके जा सके। ये हम जब समझ जाएंगे, संभव फिर वही संभव है कि हम इस प्रकार से
जो हमारे ऊपर हमले होते हैं या हमको धता बता दिया जाता है। कोई आया, पाकिस्तान की इतनी क्या बिसात है कि वो ऐसे बार बार हाथे कर लेते, इसका दुस्साहस कैसे है भाई? ये हमने उनको कई बार परास्त किया है, लेकिन उनका दुस्साहस ये या उनका ये कह लीजिए कि उनका उद्देश्य ही ये है। वो तो कहते साहब हम तो जन्नी इस काम के लिए ले रहे हैं, हम तो जन्नत को पा जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने हमको भेजा इस काम के लिए। क्या इस बार लगता है कि एक ऐसा उरी अटैक दोबारा होना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान खत्म डबल होना चाहिए? ये पहले देखिए, ये तो बार बार होता करना पड़ेगा और हमको रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम 27 लोग की जान चली गई, 27 के साथ 54 परिवार, मतलब 54 व्यक्ति अफेक्टेड है कम से कम, जो उनकी धर्मपत्नी है वो और प्लस परिवार। हमको ये भी समझना है कि हम कोई हादसा हो जाए उससे पहले क्यों नहीं उसको रुकाव क्यों नहीं कर पाते। ये कहना मतलब फिर इतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी बड़ी सीमा है, तो हम चाहे परफेक्ट हो जाएगा तो नहीं है, संभव है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, पर और सजग रहने की आवश्यकता है। और हमको पर ये हर साल क्यों होता है? मतलब पहले पुलवामा अटैक, उसके बाद ये टाइमिंग ऐसी हुई है कि और स्पेशली अमरनाथ की जब यात्रा होती है तब ये सब चीजें क्यों होती है? अमरनाथ यात्रा से पहले देखिए दहशत, आतंकवाद का काम क्या है? दहशत फैलाना, जो अपने मकसद में सफल हो गए। यदि अमरनाथ यात्री कम हो जाते हैं या कश्मीर में जो हमारे पर्यटक हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि आतंकवादी अपने उद्देश्य में सफल हो गए। तो, यदि पर्यटन में कमी नहीं आती है, पर्यटक जाते रहते हैं, तो वो उनके ऊपर उनके हम कमर तोड़ेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, अमरनाथ यात्रा भरपूर होती है, पूरी जोश उल्लास से होती है, वो भी हम उनको करारा जवाब देंगे। जो टाइमिंग की बात है, क्योंकि विदेशी दौरे पर आज ही जैसे कल आए हैं यूएस के वांस आए हैं, एक संदेश वो है। दूसरा, इस प्रकार का जो अमन चैन है, तो दहशत फैलाने का, दहशतगर्दी लोगों का उद्देश्य ये होता है कि लोगों में दहशत कायम करना। कश्मीर में जो टूरिस्ट आने वाले थे, बहुत सारी कैंसिलेशन की रिपोर्ट है, तो इससे पर्यटन पूरे इंडस्ट्री पे दबाव पड़ता है और लोगों जो आने वाले प्लानिंग भी करते हैं वो भी हटेंगे, जो कि उद्देश्य फिर आतंकवाद को मजबूत करने की बात होती है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि हमको भयभीत नहीं होना है। मुझे याद आता है, मैं बॉम्बे में था 26/11 के इंसिडेंट के बाद, जब ताजमहल होटल पुणे 8-9 महीने बाद जब खोला था, तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कुछ दिन वहाँ गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आतंकवादी स्ट्रांग नहीं है, हम स्ट्रांग हैं, हम डरते नहीं हैं, हमें भयभीत नहीं होना है। तो उसी प्रकार से हमको एकजुट होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, दिखाना है, बताना है और सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। और सरकार से ये मांग भी रखनी है कि वो त्वरित कार्रवाई इसमें करे और जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस फेलियर है वहाँ लोगों को दंडित किया जाए। और आने वाले समय हमको अपनी सजगता बढ़ानी पड़ेगी और पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, जिन लोगों ने किया है उनको इस मतलब त्वरित कार्रवाई होनी है। ये नहीं 6 साल बाद, 5 साल बाद, पंचवर्षीय योजना नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत माता की जय। आगरा लोहा मंडी से हर्ष कटियार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत से युवा प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष एवं नगर निवासियों ने मिलकर लोहा मंडी में कैंडल मार्च निकाला।
एस राठौर है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। ये प्रोटेक्ट हमारे पहलगांव में जो कल 27-28 आदमियों को जिनकी लिंक की पहचान करके गोली से शूट डाउन किया है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। ये कोई सूरपुत्र राजपूत क्षत्रियों का काम नहीं है। ये बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके सामने बहन जी मैं नहीं कह सकता। ऐसे आदमियों का काम है जो घटिया किस्म के खाती, जो खटमल है, मसल जो हमारा खून पीते खटमल है, जिसको खटमल से भी नीचे गए हुए जैसे उग्रवादी है, इन्होंने देश की जो है ना नुकसान पहुंचा के रखा। तो मैं इसकी जो है ना इसकी जो घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। मैं संतोष अग्रवाल व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पूरी रात नींद नहीं आई है क्योंकि ऐसी घटना हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, अब हम सब हिंदुओं को अब जागना ही पड़ेगा। अगर नहीं जागे, आज भी नहीं जागे तो जिंदगी में कभी नहीं जाग पाओगे। आप समझ लीजिए, आप जो जाति वर्ग में बटे हुए हो, वहाँ पर मारने वाले लोगों से केवल एक ही सवाल पूछा गया है, केवल आप हो कौन। न ब्राह्मण पूछा, न राजपूत पूछा, न चौहान पूछा, न वाल्मीकि पूछा, न राठौर पूछा, कोई समाज नहीं पूछा, कोई जाति नहीं पूछी, केवल ये पूछा आप कौन हो, हिंदू। आप एकत्रित हो जाइए, आपको अब जवाब देने का समय आ चुका है। अब हिंदू अगर एकत्रित नहीं होगा तो आगे की स्थिति आप समझ सकते हो। मेरा सरकार से बस यही निवेदन है, इन सब लोगों को जो भी अंजाम, जैसा भी अंजाम देना हो, जितना भी रुपया पैसा खर्च हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान की जनता पूरा सहयोग करने को तैयार है। पूरी सरकार का जितना भी पैसा इस कार्य के लिए खर्च होगा, हम सब लोग अपने बच्चों की गुल्लक तक तोड़वाकर, अपनी जमीन जायदाद को बेचकर इस कार्य को अंजाम देने का कार्य करेंगे। इन सब लोगों को ढूंढकर, चुन कर, इनको एक एक व्यक्ति को, इनकी 7 पुश्तों तक इनकी नस्ल, इनको ये महसूस हो ऐसा करना भी कितना, याद रखें इनकी 7 पुश्तें, कि ऐसा करने से पहले इनकी 7 पुश्तें रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी इनको सजा देनी चाहिए और ऐसा ही परिकल्पना दिखाना चाहिए। हमारी जो सरकार योगी मोदी की सरकार है, उनसे बस यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो इन सब कार्यों में हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए जल्दी जल्दी इस कार्य को संपन्न करेंगे। मैं अपनी इस पार्टी को प्रणाम देता हूँ। जय श्री राम। मैं भास्कर भूषण जैन, हिंदू राष्ट्र भारत से। मैं ये आग्रह करूँगा कि लोहा मंडी बाजार कल हम सबकी सहमति से बंद होगा। कल 24 तारीख अप्रैल को पूरा लोहा मंडी मार्केट हम बंद कराने की आह्वान करते हैं। संतोष अग्रवाल जी, लोहा मंडी मार्केट में इनकी कपड़े की दुकानें मैं आह्वान करूँगा, कल का मार्केट पूरा बंद करवाएं। मेरा पूरा सहयोग रहेगा इस पूरे आह्वान में। पूरी अपने तन मन धन से कोशिश करूँगा, पूरे सभी हिंदू भाइयों को, पूरे व्यापारियों को साथ में लेकर बाजार बंद करने के लिए पूरी चेष्टा करूँगा। और व्यापारियों के ऊपर है, जो इसमें सहयोग करना चाहे वो करें। जो हिंदुस्तानी हो, वो सनातनी हो, जो अपने धर्म को, हिंदुस्तान को अपना घर मानते हो, वो इस आहुति में अपने हवन की आहुति देंगे, और जो नहीं हो उनकी स्वयं इच्छा है। धन्यवाद साहब। जय श्री राम। लोगों से बात की है, पर अभी मैं युवाओं के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है। जो ये घटना घटी गई है कल कश्मीर में, उस कश्मीर में जिसे हम अपना कहते हैं, उस कश्मीर में जहाँ पर कुछ टूरिस्ट सिर्फ ये सोच के गए थे कि हमें घूमना है, ब्यूटी को एंजॉय करना है, बट वो कुछ लोगों के लिए डेथ से, मतलब मौत का कारण बन गया जाना। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हर्ष कटियार है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ युवा मंच प्रकोष्ठ का महानगर का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे संगठन ने ये लोहा मंडी चौराहे पे विरोध प्रदर्शन किया है। जैसा कि आपने बताया कि जो टूरिस्ट वहाँ पे घूमने गए थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके साथ ये घटना होगी। तो मैं पहली चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ, इसके पीछे जो देश है वो देश नहीं है, वो हमारे भारत के नक्शे का ही एक समय हिस्सा था, लेकिन आज वो दुनिया के लिए एक धिक्कार हो चुका है। उस पाकिस्तान को मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी नापाक हरकतों को अपने बस में कर ले, वरना जिस दिन सनातनी युवा जाग गया तो पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। ये यहाँ पे युवा खड़ा हुआ है, ये जागा हुआ युवा है, ये हिंदू युवा है। अपनी नापाक हरकतों को, अपने उन आतंकवादियों को अपनी सरहद तक ही सीमित रखे, वरना जिस दिन हम लोग पाकिस्तान में घुसेंगे कब्रिस्तान बना के रख देंगे। आपसे कुछ ऐसे शब्द जो लोग शहीद हुए हैं, वो श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार को
हमारी तरफ से एक सपोर्ट देने के लिए, ये कहने के लिए कि वो सिर्फ यही भाई बंधु नहीं थे, वो हमारे भी परिवार वाले थे। तो मैं चाहूँगी कुछ आपसे श्रद्धांजलि के रूप में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जैसे सेना का एक शहीद होता है ना, वैसे ही ये जो हमारे पर्यटक वहाँ पे गए थे, हिंदू भाई बहन गए थे, उनका नाम पूछ के उनको मारा गया, उनकी धार्मिक पहचान देख के उनको मारा गया। उसके श्रद्धांजलि के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया लोहा मंडी चौराहे पे, और कल पूरा लोहा मंडी बाजार पूरे दिन के लिए बंद रहेगा। ये हमारा आह्वान है आज श्रद्धांजलि स्वरूप। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ हमारे बीच में बुजुर्ग लोग नहीं है, युवा लोग भी हैं जो इस चीज को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि शायद हमारे घर का भी कोई हो सकता था, और वो जो गम है वो बहुत बड़ा गम है। धन्यवाद सर।